नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। मृत्यु और जीवन का सत्य। यह संसार आकाश से बना है और अंत में एक दिन हम सबको इसी में मिल जाना है। चाहे कोई कितना भी धन कमा ले, कितनी भी ख्याति प्राप्त कर ले, अंत में सब कुछ यहीं छूट जाना है। यही संसार का नियम है। जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्यच। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रिय साथियों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी, यह जीवन नश्वर है। यानी इस मृत्यु लोक में हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही होगा। लेकिन इसके बावजूद मनुष्य मृत्यु शब्द से डरता है, उस पर बातचीत से कतराता है। महाभारत के यक्ष प्रश्न प्रसंग में भी यही सच्चाई सामने आती है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी मनुष्य यह सोचता है कि वह हमेशा जीवित रहेगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सोचिए, यह कितना गहरा सत्य है। हम रोज किसी न किसी को इस संसार से जाते हुए देखते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचते। अब सवाल उठता है, आखिर मृत्यु के बाद शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? इसी रहस्य को समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि जिस लोक में हम और आप रहते हैं उसे ही कहा जाता है मृत्यु लोक। प्रिय साथियों, हम सब जानते हैं कि यह संसार मृत्यु लोक कहलाता है। यहां आने वाले हर जीव को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग आज भी नहीं जानते। हमारे शास्त्रों और पुराणों ने केवल धार्मिक भावनाओं को ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधारों को भी ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हैं। आपने अक्सर देखा होगा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन तुरंत दाह संस्कार नहीं करते। वे पूरी रात इंतजार करते हैं और केवल अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव को श्मशान ले जाते हैं। यदि शव को रात भर रखना पड़े तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। परिवार का कोई न कोई सदस्य या फिर परिचित पूरी रात शव के पास बैठता है और उसकी देखभाल करता है जब तक कि अगली सुबह दाह संस्कार न हो जाए। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक और शास्त्रीय कारण भी है। गरुड़ पुराण में वर्णन। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और परलोक से जुड़े रहस्यों को स्पष्ट करता है, उसमें बताया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में दाह संस्कार तुरंत नहीं करना चाहिए। एक पहली परिस्थिति, सूर्यास्त के बाद मृत्यु। यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही दाह संस्कार करना चाहिए। शास्त्र मानते हैं कि ऐसा न करने पर आत्मा को सद्गति प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। दूसरी परिस्थिति, पंचक काल में मृत्यु। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो जाए तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि ऐसे समय में सीधे दाह संस्कार कर दिया जाए तो उस व्यक्ति के परिवार या कुल में 5 अन्य लोगों की मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसी कारण विद्वान पंडित और धर्मशास्त्र के ज्ञानी लोग इसका उपाय बताते हैं। वे पवित्र और सूखी घास से 5 पुतले बनाकर शव के साथ ही अर्थी पर रखते हैं। पूरे विधि विधान से इन पुतलों का दाह संस्कार कर दिया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है और परिवार पर किसी तरह का संकट नहीं आता। भगवत गीता में श्री कृष्ण आत्मा के बारे में कहते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है। दाह संस्कार केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। इसीलिए हमारे आर्षि मुनियों ने ये नियम बनाए ताकि आत्मा को सही दिशा मिले और पीछे छूटे परिवार को भी मानसिक शांति प्राप्त हो। प्रिय साथियों, अब तक हमने यह जाना कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार टालना चाहिए। आइए अब तीसरी परिस्थिति को समझते हैं। तीसरी परिस्थिति, पुत्र की अनुपस्थिति। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि यदि किसी वृद्ध व्यक्ति का निधन हो जाए और उसका पुत्र दूर यात्रा पर हो
तो शव का दाह संस्कार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक पुत्र मुखाग्नि देने के लिए स्वयं उपस्थित न हो जाए। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में मुखाग्नि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि यह अग्निपुत्र के हाथों से दी जाए तो आत्मा को सद्गति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में परिवारजन धैर्य रखते हैं और पुत्र के आने तक अंतिम संस्कार को स्थगित कर देते हैं। दोस्तों, शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसकी आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। वह लगभग 13 दिनों तक घर में ही निवास करती है और अपने परिवारजनों, प्रियजनों को देखती है। इसी कारण शव को पूजनीय माना जाता है। यदि दाह संस्कार से पहले शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो यह आत्मा का अपमान होता है। पुराणों में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते या बिल्ली आदि नुकसान पहुंचाए तो आत्मा को यमलोक की यात्रा में भी वही कष्ट सहने पड़ते हैं। इसीलिए परिवार का कर्तव्य है कि शव की पूरी सुरक्षा करें। रात के समय का रहस्य। रात का समय तामसिक शक्तियों का माना गया है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर पूरी तरह निर्जीव हो जाता है। ऐसे में नकारात्मक या बुरी शक्तियां उस शरीर पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर सकती हैं। इसी संभावना को रोकने के लिए परिवारजन शव को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि कोई ना कोई व्यक्ति उसके पास बैठा रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब अगर इसे विज्ञान की नजर से देखें, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है उसी क्षण से शरीर में विघटन की इसी दुर्गंध को कम करने और वातावरण को धार्मिक व शांत बनाए रखने के लिए शव के पास अगरबत्ती, धूप और दीपक जलाए जाते हैं। इसके अलावा यह भी माना गया है कि कुछ लोग तंत्र मंत्र की बुरी विद्या का प्रयोग मृत शरीर पर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं मृत आत्मा को पीड़ा और संकट में डाल देती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को शव के पास न आने दिया जाए। भगवत गीता में श्री कृष्ण आत्मा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत। अर्थात आत्मा नित्य है, अविनाशी है, केवल शरीर नश्वर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब तक आत्मा अपनी यात्रा पूरी करके सद्गति की ओर न बढ़े तब तक शव की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना और पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार करना परिवार का पवित्र कर्तव्य है। प्रिय साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु और दाह संस्कार से जुड़ी कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद मिलता है। इस संवाद में भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं, यदि मृत्यु के बाद दाह संस्कार के नियमों का पालन न किया जाए, विशेषकर यदि शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में कर दिया जाए, तो मृत आत्मा को सद्गति नहीं मिलती, बल्कि ऐसी आत्मा को अगला जन्म असुर योनि या पिशाच योनि में लेना पड़ता है और वह अनेक प्रकार के कष्ट सहती है। दोस्तों, महाभारत से उदाहरण भीष्म पितामह। दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, इसे हम महाभारत काल की घटना से भली भांति समझ सकते हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने में विलंब किया। उन्होंने यह प्रतीक्षा की कि कब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेगा। जैसे ही उत्तरायण काल आया, भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि उत्तरायण काल में मृत्यु होने पर आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। शव को अकेला न छोड़ने का कारण इसीलिए यदि किसी की मृत्यु रात के समय हो जाए तो शव को उसी समय श्मशान नहीं ले जाया जाता, बल्कि पूरी रात शव घर में ही रखा जाता है और अगली सुबह सूर्य उदय के बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इस दौरान शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा शव के पास मौजूद रहता है, उसकी रखवाली करता है। इसके पीछे कारण यह है कि शव को अकेला छोड़ना आत्मा के प्रति सम्मान माना जाता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियां या तामसिक ऊर्जा निर्जीव शरीर पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर सकती है। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति और परिवार की सुरक्षा के लिए यह नियम अनिवार्य माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यद विभूतिमत सत्वम श्रीमधुर्जित में वाह
तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। अर्थात जीवन मरण का प्रत्येक नियम और प्रत्येक व्यवस्था ईश्वर की ही दिव्य योजना है। इसीलिए मृत्यु के बाद जो भी संस्कार किए जाते हैं वे आत्मा को शांति और सद्गति की ओर ले जाते हैं। प्रिय साथियों, गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती, बल्कि लगभग 13 दिनों तक आत्मा घर के आसपास ही रहती है। पहले 10 दिन आत्मा की अस्थिर अवस्था। मृत्यु के बाद आत्मा अपने नए लोक की यात्रा शुरू करती है। पहले 10 दिन आत्मा बहुत अस्थिर होती है। वह परिवार के बीच घूमती रहती है, अपने प्रियजनों को देखती है और मृत्यु के दुख से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। इसी दौरान परिवारजन रोज पिंडदान करते हैं। पिंडदान का अर्थ है आत्मा को अन्न और जल अर्पित करना, ताकि वह अपनी यात्रा में भूखी प्यासी न रहे और धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त कर सके। 11वां और 12वां दिन परलोक यात्रा की तैयारी। 11वें और 12वें दिन आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें श्राद्ध संस्कार कहा जाता है। इन दिनों विशेष विधि विधान से आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है कि उसे यमलोक के मार्ग में कोई कष्ट न मिले। 13वें दिन पिंडीकरण की विशेष क्रिया होती है। इस दिन मृत आत्मा को अपने पितरों पूर्वजों से जोड़ दिया जाता है। यानी अब आत्मा अकेली नहीं रहती, बल्कि अपने पूर्वजों की श्रेणी में शामिल हो जाती है। इसके बाद आत्मा की स्थिति स्थिर हो जाती है और वह अपने नए लोक में प्रवेश करती है। इसी दिन परिवार के लोग भोज कराते हैं, दान पुण्य करते हैं और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गीता का उपदेश। आत्मा शाश्वत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह अजर अमर शाश्वत और सनातन है। जब शरीर का नाश होता है तब भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। प्रिय साथियों, मृत्यु हमें दुख देती है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। दाह संस्कार और 13 दिन के संस्कार आत्मा को सद्गति और मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग है। इसीलिए हमें मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत समझना चाहिए। प्रिय साथियों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत है। हमारे धर्म ग्रंथों, खासकर गरुड़ पुराण और भगवत गीता ने हमें यह सिखाया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक परिवार के आसपास रहती है और फिर धीरे धीरे पितृलोक या अपने अगले लोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। दाह संस्कार के नियम, पिंडदान और श्राद्ध की विधियां और आत्मा का सम्मान, ये सब केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की सद्गति और मोक्ष की राह है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। तो साथियों, जब भी हम मृत्यु का नाम सुने, डरे नहीं, बल्कि इसे जीवन का शाश्वत सत्य माने। हमारा सच्चा धर्म यही है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़े तो वह शांति, प्रकाश और मोक्ष की ओर बढ़ सके। आइए हम सब मिलकर जीवन को सत्कर्मों से सजाएं, माता पिता और पितरों का सम्मान करें और हमेशा इस सत्य को याद रखें कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक नया अध्याय है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मृत्यु का सत्य समझना हर इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना जीवन को सही दिशा देना। धन्यवाद।